भारत में चंदन की खेती। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चंदन एक परजीवी पौधा है जो अकेले नहीं बढ़ सकता, बल्कि इसके बेहतर विकास के लिए साथ में एक होस्ट पौधा भी लगाना पड़ता है। किसान चाहे तो मालाबार नीम के बाग में चंदन के पौधे की रोपाई कर सकते हैं। शुरुआती 8 साल तक चंदन के पौधे को खास देखभाल की जरूरत नहीं होती, लेकिन 8 साल के बाद जब पेड़ की खुशबू बढ़ने लगती है, जानवरों के आतंक से बचाने के लिए चंदन के पेड़ की घेराबंदी की जाती है। भारत में चंदन की खेती दो तरीकों से की जाती है, जिसमें जैविक और पारंपरिक तरीका शामिल है। एक तरफ जैविक तरीके से चंदन की खेती करने पर 10 से 15 साल में लकड़ी प्रोडक्शन मिल जाता है। वहीं पारंपरिक खेती करने पर 20 से 25 साल में चंदन की लकड़ी से लाभ कमा सकते हैं। चंदन का पेड़ लगभग हर तरह की मिट्टी, जलवायु और तापमान में तैयार हो जाता है, लेकिन इसके क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए गर्म वातावरण, आर्द्र जलवायु और तापमान 12 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए। चंदन की खेती करने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, क्योंकि चंदन के लिए अच्छी उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। मिट्टी का पीएच मान भी 6.5 से 7.5 तक अनुकूल रहता है। चंदन की खेती के लिए जल निकासी की व्यवस्था भी करनी चाहिए, क्योंकि ये पेड़ जल भराव नहीं झेल सकता। वही समय समय पर जैविक खाद की भी आवश्यकता पड़ती है। चंदन के वन या पेड़ों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई को ही सबसे बेहतर मानते हैं। चंदन की लागत और कमाई। चंदन का एक पौधा 100 से 150 रुपए की कीमत पर मिल जाता है। बाकी चंदन की प्रजाति पर निर्भर करता है। एक्सपर्ट्स की माने तो 1 हेक्टेयर जमीन पर चंदन के 600 पौधे लगाए जा सकते हैं, जिनसे 12 साल बाद करीबन 3 से 4 करोड़ की कमाई की जा सकती है। चंदन के एक पेड़ की लकड़ी का वजन 15 से 20 किलो तक होता है, जो बाजार में करीबन 15 से 17 हज़ार रुपये किलो में बिकती है। बाजार में चंदन की लकड़ी का भाव 8 से 15 हज़ार रुपये के करीबन है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चंदन की मांग लकड़ी की कीमत 20 हज़ार से 22 हज़ार रुपये किलो तक है। पूरी दुनिया आज चंदन की खेती का महत्व समझ रही है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया समूह में चंदन की कई किस्मों के पेड़ मिलते हैं। चंदन की बढ़ती मांग के मद्देनजर अब उत्तर भारत में भी चंदन की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ कई किसान ऐसे हैं जो नर्सरी में चंदन के उन्नत पौधे तैयार करके किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। वहीं कुछ किसान अब भविष्य की जमा पूंजी के तौर पर खेतों की मेड़ पर चंदन लगा रहे हैं। चंदन के पेड़ से लकड़ी, पाउडर, तेल और पत्तियों का प्रोडक्शन लिया जाता है। चंदन की कीमत पूरी तरह इसकी किस्म पर निर्भर है। चंदन की लाल, रेड सैंडलवुड, पीली और सफ़ेद लकड़ी वाली प्रजातियां होती है, जिसमें लाल रंग का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। चंदन को एक औषधीय पेड़ की उपाधि मिली है, जिसकी जड़ों से लेकर छाल, लकड़ी और पत्तियां तक अच्छे दामों पर बिकती है। बता दें कि चंदन की पत्तियों को पशु चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चंदन को एक्सट्रैक्ट करके तेल निकाला जाता है, जो लाखों के भाव बिकता है। आयुर्वेद में भी चंदन से चर्म रोग और कई प्रकार की चिकित्सा की जाती है। आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी चंदन का खूब इस्तेमाल हो रहा है। धार्मिक कार्यों में हवन से लेकर तिलक छापे में भी चंदन की अहम भूमिका होती है। वहीं लाल चंदन से कई वाद्य यंत्र, लग्जरी फर्नीचर, नक्काशी और तमाम पाठ पूजा के काम किए जाते हैं। पूरी दुनिया भर में चंदन की भारी डिमांड है, इसलिए भारत सरकार भी चंदन की खेती के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है। खास बात यह है कि चंदन की खेती तो कोई भी किसान कर सकता है, लेकिन इसके निर्यात का हक सिर्फ सरकार के पास है। अगर किसान पूरी लगन और मेहनत से चंदन की खेती करे तो वह कुछ साल में ही लखपति भी बन सकते हैं। भारतीय चंदन का पेड़, वैज्ञानिक नाम सेंटलम एल्बम, अपने सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सीय मूल्य के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिस वजह से इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी मांग है और इसकी बहुमूल्य लकड़ी की कीमत 12 हज़ार रुपये किलो से अधिक है। लेकिन 2002 तक निजी रूप से चंदन उगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं आज निजी रूप से चंदन के पेड़ों को उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी लकड़ी को काटकर इस्तेमाल करना या खुले बाजार में बेचना अवैध है। साथ ही निजी रूप से उगाए गए चंदन के पेड़ को काटने से पहले राज्य के विभाग से अनुमति लेनी होती है। इस तरह के प्रतिबंध ज़्यादातर लोगों को चंदन के पेड़ उगाने से रोकते हैं। केवल इतना ही नहीं, चंदन के पेड़ दुर्लभ होने के कारण अवांछित ध्यान को आकर्षित करने
करते हैं, जिस कारण इनकी लकड़ियों की चोरी होने पर कई अन्य प्रकार के सुरक्षा खतरा बना रहता है। इन प्रतिबंधों के कारण चंदन के 90% पेड़ लुप्त हो गए और जल्द ही ये पेड़ लुप्त प्राय हो सकते हैं, जबकि अन्य देशों में इनको काफ़ी अधिक मात्रा में उगाया जा रहा है और इनका स्वतंत्र रूप से निर्यात किया जा रहा है। भारत में यदि चंदन के पेड़ों की अति प्रतिबंधित कटाई और व्यापक खेती को बढ़ावा दिया जाए तो चंदन की तीव्र मांग को पूरा किया जा सकता है और इसके आसपास के सुरक्षा खतरे को भी नकार दिया जा सकता है। हिंदू आयुर्वेद में भारतीय चंदन बहुत पवित्र माना जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग भगवान शिव की पूजा के लिए किया जाता है और यह माना जाता है कि देवी लक्ष्मी चंदन के पेड़ में रहती थी। वृक्ष की लकड़ी को एक पेस्ट चंदन की लकड़ी को पीसकर पेस्ट तैयार किया जाता है और यह पेस्ट अनुसंधानों और समारोह का एक अभिन्न अंग है। इस पेस्ट को धार्मिक बर्तन बनाने के लिए, देवताओं के प्रतीक को सजाने के लिए और ध्यान और प्रार्थना के दौरान मन को शांत करने के लिए उपयोग में किया जाता है। धन्यवाद।